राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो लगाएंगे हेडिंग आप, एकांक बिंदु आवेश के कारण, एकांक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इससे, r दूरी पर या केवल लिख लो एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव, बस कारण विभव। देखो आपका हेडिंग ये है, एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव। देखो आपने देखा होगा एकांक बिंदु आवेश के कारण हम लोग तीव्रता भी निकाले थे, याद है ना? KQ/R² आया था। बिल्कुल सिमिलर एकांक बिंदु आवेश के कारण। अच्छा देखो ध्यान से, तो वहां जो सिमिलर कहानी थी शुरुआत में चैप्टर 1 में, कूलाम के नियम के बाद हम लोग एकांक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाले। तो अब वहां जो जो तीव्रता जहां जहां पे हम निकाले हैं, उन सभी बिंदुओं पे हम विभव निकालेंगे। अब बिल्कुल सेम कहानी होने वाली है और डेरिवेशन भी लगभग मिलता जुलता रहेगा। अब देखो यहां पे क्या है कि एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं आप। मान लो ये बिंदु है एक, इस पर एक आवेश है Q। क्या है? एक बिंदु है, मान लो इसको A कह दिया हमने, और A बिंदु पर एक आवेश है। क्या है? एकांक आवेश Q रखा है। ठीक है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो? जो कहानी को, प्रोसीजर को ध्यान से समझो और जैसे जैसे बताया जा रहा है ऐसे याद भी रखना है। ठीक है, देखो ये सब पूरी स्टोरी है, फिक्स है पहले से। डेरिवेशन हो या थ्योरी हो, सब कुछ फिक्स है पहले से, कुछ नया इसमें जुड़ेगा नहीं। जो बना दिया गया वही पढ़ना है हर साल। तो आपको एक बार ध्यान सुन लेना है, दिमाग बैठा लेना है। देखो हमने क्या कहा, एक आवेश है बिंदु A पर Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इतनी बात पहले लिख लेते हैं ना। तो लिखो, माना आवेश Q, माना आवेश Q बिंदु A पर स्थित है। माना आवेश Q बिंदु A पर स्थित है तथा इससे r दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है जी। देखो अब हमने इतना बता दिया, इतना कि एक आवेश Q है, बिंदु A पर है, और इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये हमारा मोटिव है, मकसद है। ठीक है, अब देखो विभव निकालने के लिए V का फॉर्मूला W/Q होता है ना? देखो समझ लो पहले रफ में ये बात, V बराबर W/Q होता है। ठीक है, जानते हो? अब भाई ध्यान से अगर देखोगे इस बात को, या Q0 बोले थे, तो यहां पे V बराबर W/Q0, तो पहले W तो निकाल लो, है ना? W माने कार्य, तो हमें पहले कार्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से,
भाई देखो ये आवेश क्या है, क्यों है, हमने मान लिया कि अनंत पे क्या है, इसके पूरा डेरिवेशन में प्रोसीजर है, फॉलो करना है इसको। देखो ये सब वेल डिफाइंड स्टेप है, पहले से सब फिक्स है कि यही होगा इसके बाद। अब देखो यहाँ पे एक अनंत पे आवेश है, अनंत पे क्या है, एक आवेश है क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश। क्यू नॉट क्या होता है, धन परीक्षण आवेश, है ना, ये केवल टेस्ट चार्ज है, इसका यूज होता है ना, जैसे समझ लो अभी हाल में यूज हुआ था, है ना, लड़कों का ना, है कि नहीं, तो इनका केवल यूज होता है, ध्यान समझना बात को। ये लास्ट में कैंसिल हो जाता है, क्यू नॉट क्या होता है बाद में, हाँ, बाद में बगले हो जाता है साइड में, तू हट, है ना, जान दे आगे, वही आ इधर होगा अभी। तो क्यू नॉट क्या होगा, बाद में हट जाएगा भाई। हमने कहा मान लो ये क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश है अनंत पर, अनंत से इस आवेश को हमें लाना है, बात समझ रहे हो। तो ये जो कार्य की बात हो रही है, कार्य कैसे निकलेगा, तो हमने कहा अनंत से इस आवेश को आप उठा के लाओगे बिंदु P तक, तो इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा हमें, वही कार्य यहां लिखना है। वो कार्य को जब हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट के V बराबर KQ/R हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अभी। अब समझे, तो प्रोसीजर क्या है, तो पहले हम W निकालेंगे, यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो V बराबर हमारा KQ/R अभी आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। बात समझ रहे हो, तो देखो प्रोसीजर समझ लो पहले एक बार फिर से। हमने कहा एक आवेश है Q बिंदु A पर, इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या किया हमने कहा इसके लिए एक अनंत पर हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आएंगे, अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य का मान निकाल लेंगे हम, उसको V बराबर W/Q0 में रख के, जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको डिवाइड करेंगे, Q0 से Q0 कट के ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। प्रोसीजर समझ में आ गया ना जी, ये प्रोसीजर है पूरा। अब देखो आगे शुरू करते हैं कहानी। अब देखो हमने मान लिया, देखो अनंत तो बहुत दूर है भाई, है ना, अनंत तो बहुत दूर है, हमने मान लिया किसी समय, देखो ध्यान से कहानी को सुनो, मान लो हमने किसी समय ये मान लिया कि इस आवेश से x दूरी पर आवेश आ चुका है, यहां पे Q0 मान लो यहां आ चुका है, वहां से उठ के यहां तक आ चुका है, बात समझ रहे हो। अभी हम पूरा कार्य वहां से यहां तक का निकालेंगे, अलग बात है। अभी मान लो किसी टाइम पे ये आवेश ये स्रोत आवेश से, इसको स्रोत आवेश कहते हैं, इस आवेश से x दूरी पर ये Q0 आ चुका है, मान लो किसी टाइम आ चुका है। अब अगर हम यहां से, ये पूरा डिस्टेंस x है, तो अगर मान लो यहां से थोड़ा सा यहां तक लाने में, ये मान लो डिस्टेंस dx है, छोटा सा विस्थापन dx है। देखो हम कार्य एक बार में नहीं निकाल पाते, छोटा सा कार्य पहले निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट समाकलन करेंगे, पूरा कार्य निकल आएगा। हम कार्य तो वहां से यहां तक का निकालेंगे पूरा, क्योंकि लाना P तक है, कहां से लाना है, अनंत से, तो वहां से यहां तक कार्य निकालेंगे। लेकिन मान लो बीच में, क्योंकि अनंत पे तो हम जा नहीं सकते भाई लाने वहां तक आवेश, बोलो जा सकते हो क्या, आज तक कोई गया ही नहीं वहां तक। तो मान लिया किसी टाइम यहां पे आवेश आ तक गया था, तो यहां से यहां तक dx, थोड़ा सा विस्थापन dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया हमने। अगर थोड़ा सा विस्थापन किए होगे तो थोड़ा सा विस्थापन करने में थोड़ा सा कार्य हुआ होगा, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो उसके पहले थोड़ा ध्यान देना, एक आवेश Q है, एक आवेश Q0 है, उनके बीच की दूरी x है, तो क्या इनके बीच कूलाम का नियम लग सकता है क्या, दो आवेश उनके बीच की दूरी x, कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो अब देखो यहां से क्या करना है, पहले लिखना है कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर
देखो इन दोनों आवेश के बीच बल निकालना है, क्यू क्यू नॉट के बीच है बराबर के Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ये बराबर के कांस्टेंट Q1 Q2, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है और उनके बीच की दूरी x है, तो x का स्क्वायर। ये बराबर के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश Q और Q0 के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है, कूलाम बल मतलब पहला चैप्टर का। अब ये बताओ मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, यह बराबर के Q0 बटे एक्स स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? बल तो इस पे लग रहा है पहली बात, और ये लगा रहा है क्योंकि स्रोत आवेश हमेशा बल लगाता है ना। मतलब जिसके इलाके में जाओगे, भाई सुनो, जिसके इलाके में जाओगे वो बल लगाएगा, तुम बल लगाओगे, सोचो पहले, वो बल लगाएगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका तो इलाका है ये, इसके इलाके में वो आवेश आया है, उसको लाया गया है ना बाहर से। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस पे बल लगेगा और ये बल लगाएगा, तो दो धन आवेश पे बल प्रतिकर्षण लगता है, तो इसका मतलब ये वाला आवेश उसको दूर भगाएगा इधर, तो इस पे भैया इधर बल लग रहा होगा। ये F वैद्युत बल है। कैसा बल है? वैद्युत बल है। कैसा बल है? ये वैद्युत बल है, सुनो ध्यान से। और ये भी कैसा बल है जो लिखे हो यहां? वैद्युत बल है, मतलब कूलाम बल को वैद्युत बल कह रहे हैं, है ना। कैसा है? वैद्युत बल है, कूलाम बल है ये। तो कूलाम बल लग रहा है उधर, ध्यान से देखना बात को, कूलाम बल लग रहा है उधर और हम बल लगा रहे हैं इधर, हम बल लगा रहे हैं इधर। ये बाह्य बल है, बाह्य बल है ना, F बाह्य बल है ये, बोलो, क्योंकि हम पकड़ के आवेश को उधर से ला रहे हैं ना इधर, हम तो उसके लिए बाहरी आदमी होंगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? आवेश को वैद्युत बल, ये आवेश उधर बल लगा रहा है देखो, और हम पकड़ के जबरदस्ती उधर से उधर ला रहे हैं, इस बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं ना। ये तो काम हो रहा है भाई, हमने वैद्युत बल के विरुद्ध उसको पकड़ के जबरदस्ती खींच के तो चल इधर पकड़ के ला रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना भाई, आराम से खींचे ना, नहीं नाराज हो जाएगी, जान लो। अब देखो इसको जबरदस्ती, देखो उधर वैद्युत बल उधर लग रहा है, हम इधर ला रहे हैं, तो उसके अपोजिट काम कर रहे हैं ना। तो एक बात ध्यान से देखो, क्या बाह्य बल माइनस ऑफ F वैद्युत बल लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं। मतलब परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होगा। ये बराबर लगभग कह रहे हैं, लगभग नहीं होता वास्तव में। अगर हल्का सा ज्यादा नहीं होगा तो ये धीरे धीरे आएगा नहीं, इधर बराबर रहेगा तो रुका रहेगा, जितना उधर बल लगा इधर हम बल लगा रहे, रुका है मामला। हल्का सा बाह्य बल ज्यादा होगा तभी तो धीरे धीरे आएगा नहीं इधर, उसको लाना भी तो है। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो? अब जो किताब में क्या लिखा होता बुक में, अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ये बाह्य बल को नहीं बताता हो, वो कहता है बल उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। उनकी बात भी सही है, 180 का एंगल लेके आते हैं बीच में, वो बल उधर विस्थापन इधर, बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो W बराबर FD cos थीटा, cos 180 लगा देंगे। वो उनका भी सही है, गलत थोड़ी, वो भी सही है भाई। एक कॉन्सेप्ट हमने बल को माइनस ले लिया इधर, तो वो नेगेटिव हमने पहले से कंसीडर कर लिया, तो चाहे ऐसे ले लो बाह्य बल को समझ के, चाहे जब कार्य निकालेंगे तो वहाँ 180 cos लगा देना, कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा बस। क्योंकि जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं वो वैद्युत बल के विपरीत है। अब बाह्य बल के दिशा में विस्थापन हमारा हो रहा है, तो हमारे हिसाब से एंगल 0 हो जाएगा, इसलिए हम माइनस लगा लिए हैं। कॉन्सेप्ट समझे रहो, नहीं किताब में देखो परेशान होगी, ये यहाँ 180 लिया है गुरु जी, यहाँ बताए नहीं 180 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? दोनों कॉन्सेप्ट समझ, दोनों पहलू ठीक है, वो तरीका भी सही है। उसमें क्या बताया जा रहा है कि बल उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। अरे आवेश उधर से इधर आ रहा है ना, विस्थापन इधर हो रहा है,
दोनों के बीच एंगल 180। देखो बल इधर, विस्थापन इधर dx, दोनों के बीच का एंगल ये एंगल 180। तो cos 180 -1 ऐसे भी हो जाता है ना। कुल मिला के माइनस साइन आ रहा है। अगर एक तरीका समझने का वो है और दूसरी तरीका क्या है, अब कुछ स्टैंडर्ड किताबें हो कहती हैं कि आप बाह्य बल जो लगा रहे हो और वैद्युत बल के विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों निगेटिव एक दूसरे के हैं, परिमाण में लगभग बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, तो एक माइनस साइन लगा दो यहाँ पे। बात समझ में आई? तो ये दोनों ही बातें अपनी जगह पे सही है। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक? अब देखो, हमने कहा, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इतनी बात को। हमने कहा एक आवेश है बिंदु ए पर, इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। इसके लिए हमने कहा कि अनंत से एक बिंदु आवेश, धन परीक्षण आवेश को हमें लेके आना है बिंदु P तक। इसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा और वही कार्य हम निकालने में इंटरेस्टेड है अभी इस समय। पहले बात समझ में आई? तो हमने कहा ये आवेश क्यों है, ये आवेश क्यों नॉट है। मान लो किसी समय इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो इन दोनों के बीच एक स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल लग रहा होगा। ये कूलाम बल का फॉर्मूला ये है, ये बराबर k क्यू नॉट बटे x स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब देखो हमने कहा कि अब इस समय मान लो यहां से यहां तक dx विस्थापन किया हमने, थोड़ा सा विस्थापन, तो अब लिखेंगे आवेश Q नॉट को dx विस्थापन या dx विस्थापित करने में, dx मैंने सूक्ष्म विस्थापन, यार लिख दो सूक्ष्म ना थोड़ा सा। आवेश Q नॉट को सूक्ष्म विस्थापन dx करने में किया गया कार्य, ठीक है। सूक्ष्म विस्थापन dx भाई, थोड़ा सा विस्थापन dx करने में किया गया कार्य। देखो ये dx यहां से यहां लाए, तो अगर छोटा सा विस्थापन है, छोटा सा कार्य होगा dw। बोलो कोई दिक्कत है? और dw बराबर F बाह्य बल, कौन सा बल? F बाह्य बल, यानी बाह्य बल कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और बल कैसी राशि है? यहां पे बल जो है सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि है, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में। W बराबर F डॉट D होता है ना, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा है, W बराबर F डॉट D होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो W बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब ध्यान से आप देखो इस बात को, dw बराबर, अब cos थीटा, देखो बल हमने कौन सा लिया? बाह्य बल, और बाह्य बल किधर है? इधर है, इस तरफ है ना, और विस्थापन भी इधर ही है ना। दोनों के बीच का एंगल इस समय हम कितना माने हैं? 0 डिग्री दोनों होगा भाई, एक ही तरफ है। तो यहां पे डॉट हटाओगे तो आएगा Fy इंटू dx, वेक्टर हटा दिए, cos 0 हम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य बल से और विस्थापन दोनों एक ही तरफ है। अगर हम वैद्युत बल लिखते तो यहां cos 180 लिखते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ध्यान से, बाह्य बल की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ वैद्युत बल, तो बाह्य बल की जगह लिख सकते हैं माइनस F वैद्युत। बोलो बाह्य बल, कुल मिला के माइनस साइन आ ही जाएगा। F बाह्य क्या है? देखो बाह्य बल क्या है? वैद्युत का निगेटिव है, तो माइनस वैद्युत बल लिख दिए, और गुणे dx, और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो वैद्युत बल की वैल्यू है कितनी? ये वैद्युत बल ही तो है, Q नॉट बटे x स्क्वायर, यहां डाल दो तो आ जाएगा माइनस में Q
क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो एक बात ध्यान समझो, एक एक बात क्लियर है कि नहीं यहाँ पे सारी बातें। अब देखो पहले हमें भी दिक्कत थी जो हम पढ़ रहे थे कि ये वाह ये वैद्युत कैसे चल रहा है कहानी, ऐसा नहीं कि पहले हमको सब क्लियर था शुरू में, जब पढ़ रहे थे हमको भी दिक्कत थी यहाँ पे। ये वैद्युत बल कह रहे हैं, ये बाह्य बल कह रहे हैं, सब क्लियर है ना यहाँ पे। हम बता दिए तुमको साफ साफ कि कहाँ क्या लग रहा है। वैद्युत बल कूलाम बल है वो, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल वाला है वो, और ये जो पकड़ के हम जबरदस्ती उठा के ला रहे हैं उधर से वो बाह्य बल है ना, जो आवेश को पकड़ के लाया है बाह्य बल है। और वैद्युत बल के विपरीत हम कार्य कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव है। अब बात समझ में आई सारी। अब देखो ये सूक्ष्म कार्य आ गया डी डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतनी बात समझ में अच्छे से। अब देखो ये कितना विस्थापन का कार्य है, dx विस्थापन थोड़ा सा, ये थोड़ा विस्थापन dx इतने का कार्य है, लेकिन लाना हमें कहां से कहां है, अनंत से लेके p तक लाना था ना। तो अब कुल कार्य लिखेंगे, कहां से कहां विस्थापन, अनंत से बिंदु p तक, अनंत से बिंदु p तक विस्थापन करने में यानी विस्थापन करने में कुल किया गया कार्य। तो लिखेंगे आवेश Q नॉट को, लिखेंगे आवेश Q नॉट को यानी धन परीक्षण आवेश है ना, आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अब देखो कुल कार्य निकालना है तो भाई देखो नोट कर लिए ना, ऊपर ये ऊपर का नोट हो गया है जी। अब ध्यान देना, अभी तक हमने सूक्ष्म कार्य निकाला और देखो तुम्हें यही कहीं याद भी हो जाएगा आज ही, इतना आसान रहेगा ये। अब देखो W बराबर टोटल कार्य, W बराबर इंटीग्रेट कहां से कहां, अनंत से लेकर बिंदु P तक। ये बताओ लिमिट क्या लगाएंगे, बिंदु P तो लगाएंगे नहीं। देखो अनंत से उठा के लाए हैं बिंदु P तक, ये बताओ बिंदु P इस आवेश से कितना दूरी पे है, r दूरी पे, तो मतलब अनंत से r दूरी तक लेके आ रहे हैं, लिमिट ये लगाएंगे। ध्यान समझ लो फिर से, अनंत से उठाए हैं तो नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट, निम्न सीमा है ना, वो सीमा तुम्हारे पड़ोस वाली नहीं है, लिमिट वाली है, समझ रहे हो ना। अनंत से उठा के लाए हैं, कहां तक लाए हैं, बिंदु R तक। बिंदु R मतलब बिंदु P, देखो P से आवेश की दूरी क्या है, R, तो अनंत से R दूरी तक लेके आए हैं, मतलब अब इस आवेश से R दूरी रह गई ना, जब यहां आ जाएगा तो ये, तो अनंत से R लिमिट, और इस सूक्ष्म कार्य का करेंगे समाकलन। अब देखो dw मतलब ये यहां से लेकर यहां तक लाने में कुल कार्य अब हम निकाल ले रहे हैं। देखो ये है जुआड़बाजी, यही है सीखना कि पहले हमने थोड़ा सा विस्थापन कर लिया, उसका निकाल लिया, बात समझ रहे हो, उसके बाद हमने पूरे का जोड़ लिया उसके हिसाब से, बात समझ रहे हो। अब देखो जिससे मान लो एक बिल्डिंग बनाना है तो उसमें पहले एक कमरा बनाया गया, उसका खर्च निकाला गया कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से पूरे बिल्डिंग खर्च निकाल लिया जाएगा एवरेज के हिसाब से, बात समझ रहे हो। तो वैसे ही थोड़ा सा विस्थापित किए, उसका कार्य निकाल लिए, अब पूरे कार्य आराम से हम निकाल सकते हैं उसके एवरेज में, है ना। अब देखो अब ये वाली वैल्यू dw की माइनस के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स यहां डाल दो, डाल दे जी, बोलो। तो W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेट समाकलन अनंत से लेकर R तक माइनस के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है। देखो इसकी वैल्यू केवल रखे हैं, dw की वैल्यू ये वाली यहां रख दी है, इसके जगह वैल्यू रख दी है। बोलो अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन है बताओ हमें, नियतांक, माइनस बाहर आएगा
K बाहर आएगा, Q बाहर आएगा, Q नॉट बाहर आएगा, अंदर कौन रह गया? 1/x² dx, 1/x² dx। अब होगा देखो समाकलन। इसका हिंट हमने आपको कल ही दे दिया था कि अब समाकलन आ गया है। बात समझ रहे हो? इतना नीचे वाला नोट हो गया है, बोलो जी, नीचे का नोट हो चुका है ना। अब देखो, अब बोलो समाकलन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सब लोग मन में सोचो, किसको याद है ये बात? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे समाकलन का इसमें? बताओ आप। ये देखो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, है ना? नहीं फिजिक्स में परेशान रहोगे फिर आप। देखो ये याद कर लो, जिसको नहीं याद भाई आज के बाद याद करेगा इस बात को। वैसे क्लास 11 से ये बात बताई जा रही है। समाकलन x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है, अगर x की पावर n है तो x की पावर n प्लस 1, पावर में एक जोड़ दो, नीचे पावर लिख कर एक जोड़ दो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो लेकिन इस तरह यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ तो नीचे x² है, तो इसको ऊपर ले जाओ और क्या है ना, ऊपर ले जाओ, फिर लगाते वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे w बराबर, और देखो जब यहाँ लिमिट नहीं रहेगी तो यहाँ कांस्टेंट c आएगा, नियतांक भी, लेकिन यहाँ लिमिट है हमारे में तो हम c नहीं लगाएंगे, नियतांक। समझ रहे हो ना? वो मैथ में होता है ऐसा। w बराबर, अभी c के बारे में परेशान मत हो, ठीक है, जब आएगा हम बताएंगे खुद ही। w बराबर माइनस के क्यू नॉट, देखो समाकलन अनंत से लेके r तक। देखो इसको ऊपर ले गए, नीचे x की पावर 2 है, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा ना। अब देखो ये फॉर्मेट और देखो वो फॉर्मेट बन गया ना। अब ये वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, लगा दें, आओ ध्यान देना। w बराबर, बस थोड़े दिन बाद ये सब तुम समझ जाओगे, अच्छे से जान जाओगे, बहुत बढ़िया समझेंगे सब, भी समाकलन आएगा तो मैथ में। w बराबर माइनस के क्यू नॉट, अंदर देखो इसका समाकलन देखो कैसे लगाते हैं। x की पावर -2 है ना, देखो x की पावर जो भी है रहने दो, +1 कर दो, अपॉन पावर लिख कर +1 कर दो। समाकलन समझ में आया सबको? देख लो ध्यान से। देखो हमने क्या किया, हमने किया जो भी पावर है रहने दिया, +1 कर दिया अपने से, नीचे पावर -2 लिख कर +1 कर दिया। देखो वही तो वहां है, n के जगह -2 सोचो मन में, देखो वही लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। अब देखो लिमिट अनंत से लेकर r, डिब्बे के बाहर लिमिट लगा दी है, अब इस लिमिट की वैल्यू डालनी भी तो है ना हमें। अब देखो w बराबर माइनस के क्यू नॉट, इस वाले अंदर वाले को भाई सॉल्व करो। देखो ये x की पावर -2 + 1 क्या होगा? -1 अपॉन -2 + 1 -1, लिमिट अनंत से लेकर r तक। अब देखो ये -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो w बराबर क्या हो गया? के क्यू नॉट, अंदर देखो। अच्छा ये बताओ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, निपट गया। देखो ये माइनस माइनस निपट गया, है ना, ये माइनस माइनस ये कट के प्लस हो गया। अब देखो x की पावर -1 है, इसको नीचे लाएंगे -1 को, तो x की पावर 1/x लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो जी, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं क्या? सही बात है, अनंत से लेकर r तक। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं इसको देखो पहले। अब देखो अगर एक फंक्शन है f(x) और इस पे लिखा है ऐसे, लिमिट है a से लेकर b तक, देखो ध्यान से, तो लिमिट लगाते कैसे समझ लो। पहले अपर लिमिट, अपर मैंने ऊपर वाली लिमिट, x के जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो लिखेंगे f ऑफ b, फिर माइनस लगाते हैं फार्मूले का, फिर x के जगह नीचे वाली लिमिट रखते हैं f ऑफ a। यह लिमिट लगाने का तरीका है। देखो यही तरीका हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखो x के जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट b रखें,
फिर x के माइनस लगाए, फॉर्मूले का बीच में माइनस आता है, फिर नीचे वाली लिमिट x के जगह पे रखेंगे। देखो यहाँ फॉर्म है, ये वाला हम पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। अब देखना w बराबर के क्यू क्यू नॉट, अंदर देखो 1/x के जगह पे अपर लिमिट रख दो तो 1/r, x के जगह पे r, अब फिर फॉर्मूले का माइनस लगाओ, ये तो बताया ना ऊपर अभी, फिर 1/x के जगह पे अनंत लिख दो। और ये जान के तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि 1 अनंत 0 होता है। 1 अनंत क्या होता है? 0 होता है। तो 1 अनंत हो गया 0, ये वाली बात खत्म है ना। अब बचा क्या? w बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन केवल ये 1/r, यानी कि r केवल बचा, बस अनंत हो गया 0। ये इतनी बात समझ में आई? देखो ये 1/r को यहां लाकर नीचे लिख दिए, ठीक, और 1 अनंत 0 होता है, देखो दिखा दिए। क्लियर है यहां तक? बस अब जिस कार्य की हम बात कर रहे थे वो कार्य निकल चुका है, बात समझ रहे हो? अब कार्य हमारा आ चुका है, यहां तक नोट करो। अब देखो इधर हम मिटाएंगे इधर का, और फाइनली हम फॉर्मूला निकालेंगे विभव का। आप बोलो बात समझ में आई यहां तक? कोई समस्या है बताओ जी यहां तक? अब मिटा लें इधर का, नोट तो कर लिए होगे ना, नोट करो जल्दी से। फिर अब हम लोग जो फॉर्मूला कल पढ़े थे विभवांतर का, विभव का, विभव एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर विभव a पर v बराबर w/q0, उसको यूज करेंगे, है ना। हाँ उसी पर रखेंगे इस w को, बस अभी फाइनली हमने बताया भी था पीछे, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं v बराबर w/ क्या होता है? q0, है ना। ये बात हमने कल पढ़ी थी, v बराबर w/q0। अब इस w की वैल्यू को उसमें रखना है बस, और फॉर्मूला आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखो इधर ऊपर, तो अब w के मान को हम v वाले में रख रहे हैं, तो इसको इक्वेशन भी कहो तो मान लें, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कि कहीं माने थे, मान लिए थे क्या 1? चलो 2 मानते हैं इसको, फिर इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, बस आ चुका है जी, हो गया। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, बस बस हो गया, बस समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हो जाएगा v बराबर w की वैल्यू क्या है? k क्यू नॉट अपॉन r। ये क्या है? w की वैल्यू अपॉन, पहले से नीचे क्या है? q नॉट। देखो ये q नॉट, देखो q नॉट से q नॉट गया, आ गया v बराबर k क्यू अपॉन r। बहुत सही, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। याद करो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, k/r², तीव्रता आई थी बिंदु आवेश के कारण, सेम विभव आ गया k/r, है ना। और इस k की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, k की वैल्यू। अगर ये माध्यम, यदि माध्यम कैसा हो? वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो। अगर माध्यम, जिस माध्यम में आवेश रखा है वायु यानी हवा या निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तब ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट का। और अगर कोई अन्य माध्यम है तो यहां उसकी परावैद्युतांक भी k जुड़ जाएगा, है ना। तो अब उसको भी लिख दे रहे हैं यहीं पे, हालांकि याद हमें यही करना है, 99.9% केस में यही इस्तेमाल होगा, ये वाला दोनों सेम है, ठीक है, ध्यान देना। नोट कर लिया ना भाई? अब देखो आगे लिखना है, यदि
कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो, जैसे मान लो कह दे कि कांच है, अभ्रक है ना, तेल है, जल है, तो वहां पे आपका जो है V क्या होगा, तो कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के लगाएंगे यहां पे, इंटू Q बाई आर। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है, तो कहोगे माध्यम का वो दिया रहेगा आपको, ठीक है, बहुत कम ही यूज होता है ये वैसे। अब देखो, अच्छा अब जो है आगे जो डेरिवेशन करने वाले हैं किसका यूज करेंगे उसमें हम सब, देखो जैसे हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, तो उसके लिए हमने अक्षीय पढ़ा, फिर निरक्षीय पढ़ा, फिर रिंग के लिए पढ़ा था, फिर है ना छल्ले के लिए, तो वो सब यहां भी फिर से आएंगे। तो अब उन सब में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो इनका, इसका कर लेना, जायज सा कर लेना, मतलब इसे करेंगे, है ना। KQ/R छोटा रहता है लिखने में, KQ/R या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो अब इनका इस्तेमाल फिर से होगा बार बार। और जब कभी स्पेशली कह दे कि कोई माध्यम में रखा है, जल में, कांच में, अभ्रक में, है ना, तब हम यहाँ के लगाएंगे, उसकी वैल्यू सवाल में दिया रहेगा। जैसे बताया था हमने, जल के लिए 81 होती है ना, धातु के लिए अनंत होती है, बताया था ना हमने आपको। तो ये सब जो है, हाँ बिल्कुल, मोम के लिए 10 बताया था, बिल्कुल। तो ये वैल्यू वहां दी रहेगी, हमें परेशान नहीं होना, जब कभी दिया रहेगा तब यहां रख देना बस, अदरवाइज उसको छोड़ देना। बोलो, बात क्लियर है जी? कोई समस्या है यहां तक? समझ में आया फार्मूला? देखो फार्मूले का डेरिवेशन ये है तरीका, इसको ध्यान से एक बार ध्यान से जाके नोट्स में पलट के देख लेना फिर से, अब बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो सारी बातें कोशिश यही याद तुम्हें हो जाए, एक एक बात जो है, चाहे वो मैथ की रही हो चाहे फिजिक्स से रही हो, सारी बताई गई है स्पष्ट कि कैसे कहानी यहाँ चल रही है। बोलो, बात क्लियर है जी? क्लियर है ना मामला यहाँ तक का? आगे बढ़ा जाए, चलो एक न्यूमेरिकल कर लें इस पे, फिर चलो आओ एक सवाल इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे, +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो डायग्राम बना लो, एक आवेश ये है +40 माइक्रो कूलाम का, और दूसरा आवेश भी क्या है, +40 माइक्रो कूलाम का। दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो कहोगे 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर है। अब ध्यान देना, आप कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु बोले तो यहां पर मध्य में, देखो ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी कितना होगी, 0.2 हो जाएगी मीटर, ये आधी, और ये दूरी भी 0.2 मीटर, पूरा 0.4 है तो आधा 0.2 हो गया। इस बिंदु को अगर इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि बिंदु ये P है जहां पर हमें विभव निकालना है। अब देखो ध्यान समझना, ये आवेश और ये दूरी, यहां विभव निकालना है, ये आवेश और ये दूरी, यहां विभव निकालना है। अब विभव अदिश राशि है, तो इसके लिए विभव अलग निकालो, उसके लिए विभव अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, कुल विभव बिंदु P पर। बात समझ रहे हो? तो देखो इसको अगर आवेश हम 1 मान लेते हैं, Q1, तो इसके लिए विभव V1 हो जाएगा, ये इसके लिए विभव V2 हो जाएगा, ये है ना। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए आवेश 1 कह दें, इसको हम आवेश 2 कह दिए, तो यहां पर कुल विभव क्या होगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P हमने अपने से माना है, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव, तो कहोगे सर कुल विभव होगा V बराबर V1 + V2, आवेश 1 के कारण विभव और आवेश Q के कारण विभव, मतलब दूसरे के कारण। बात समझ रहे हो? आवेश की वैल्यू कितनी है, तो कहो Q का मान है, अच्छा Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, है ना, तो क्या है, ये Q ही है मान लो, है ना, Q1 Q2 बराबर Q है, और Q की वैल्यू क्या है, 40 माइक्रो कूलाम, 40 × 10⁻⁴
-6 कूलम। ठीक है, अब देखो दूरी सबकी देखो r है 0.2 0.2 तो बराबर है, तो दूरी भी r1 और r2 किसके बराबर है? r के बराबर है, दोनों बराबर है, कितना है 0.2 मीटर। आवेश दूरी बराबर है, देखो v बराबर फॉर्मूला, पहले आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, क्या होगा तो कहोगे 1 या लिख दो k q अपॉन r और प्लस k q अपॉन r। बात समझ रहे हो? देखो यार दोनों सेम ही तो है भाई, क्योंकि आवेश भी सेम है, दूरी भी सेम है, दोनों के लिए दोनों सेम फार्मूला, तो डबल कर दो इसको, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k q अपॉन r। अब ध्यान देना, लेकिन k यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक भी दिया है, तो इसकी वैल्यू पूरी डालनी पड़ेगी। तो देखो इसकी वैल्यू ऐसे डाल देते हैं, 2 तो ये डबल किए, और इस k की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला k हमारा माध्यम का परावैद्युतांक वाला, बात समझो, इनटू क्या होगा तो कहोगे q अपॉन r, q अपॉन r। देखो इस k की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू k माध्यम का परावैद्युतांक 2 दिया है, उसके लिए q बटे r, और 2 गुना क्यों किए, क्योंकि सेम 2 बार है ना। बात समझ में आएगी सबको? अब वैल्यू डाल दो के v बराबर देखो 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, देखो इतने की वैल्यू क्या है, ये इतने की 9 इंटू 10⁹, और देखो नीचे k है, तो k की वैल्यू 2 दिया है, देख लो, तो नीचे एक बार 2, ये k वाला, ये 2 कौन सा है, इस k का 2 है, ये वाले k का, नीचे 2 इंटू क्यों की वैल्यू क्या है 40 × 10⁻⁻6 अपॉन r की वैल्यू 0.2 है ना, 0.2 लिखेंगे, r की वैल्यू 0.2 है, आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए ना, वो तो पूरी दूरी है 0.4। अब देखो सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा ऊपर, समझ रहे हो कि नहीं? तो भैया ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, ये और आएगा 400 यहाँ हो जाएगा, है ना। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 200 हो गया ये, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो 10 देखो 9 × 200, 9 × 200, 200 को 2 × 100 लिख दे क्या, 200 को 2 × 100 लिख दिए, और 10 की पावर 9 ये 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर 3। थोड़ा संभाल लो ध्यान से कैलकुलेशन, देखो 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर ये 100 का मतलब 2, और 10 की पावर 3 पहले से है, तो आ गया 18 × 10 की पावर 5, इतना वोल्ट। विभवांतर है तो मात्रक आएगा वोल्ट। इसको मानक रूप में लिखोगे तो पॉइंट 1 अंक इधर लाओगे, और तो आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा ना। 1 पॉइंट बाएं लाए हो तो पावर 1 बढ़ जाएगी, और 6 वोल्ट भी लिख सकते हो मानक रूप में। बोलो बात समझ में आएगी? देख लो कैलकुलेशन समझ में सबको आ गई। देख लो ये कैसी राशि है, देखो विभव अदिश राशि है, तो इसको नंबर जैसा, दोनों का विभव की डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट जोड़ दिए। अगर ये सदिश राशि होती तो ऐसे ना जुड़ती, फिर हम डायरेक्शन लेते हैं। इसका प्लस के लिए अगर ये वैद्युत क्षेत्र होता तो विभव इसके लिए क्षेत्र इधर, इसके लिए इधर, फिर वहां घटता, है ना, अगर सदिश राशि होती तो। लेकिन ये तो अदिश है, इसलिए डायरेक्ट इसको हमने जोड़ दिया। बोलो बात क्लियर है जी? चलो तो अब जो है इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना नोट कर लो। अगर यहाँ तक कोई समस्या बताओ जी। बात क्लियर है? बोलो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।